होंगे, लेकिन आमतौर से हम तमाम मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर जिस अमन और सुकून के साथ रह रहे हैं, और ख़ास तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि हमारी हुकूमतें और हमारे हुक्काम हमारे मसाइल को सुनते हैं और उनको हल भी करते हैं। हाँ। बहरहाल हमारे जो मसले हैं हम अपने हुक्कामों ही के सामने पेश करें। शाहरुख खान को भी चाहिए था, अगर उनके सामने कोई मसला था तो वो यहाँ के आला हुक्काम के सामने मसला पेश करते, उनके मसले को हल कर दिया जाता। इस तरह का कोई मसला जो इस वक्त बहस व मुबाहिसा का जरिया बना हुआ है, शायद ये ना बनता। वाजपेयी जी, बहुत अच्छी बात मौलाना साहब कह रहे हैं कि अगर वो अपनी बात को और ज्यादा साफ कहते और अपने देश में कहते, अपने देश के हुकाम से कहते, तो शायद इतना बवाल ना होता जितना बवाल हुआ है। क्या जो हमारे राजनेता हैं, अलग अलग तंजीमों के जो नेता हैं, क्या इसको अलग अलग चश्मे से देख रहे हैं, अपने फायदे नफा नुकसान के हिसाब से देख रहे हैं क्या? मैं इसको किसी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहता। हाँ। शाहरुख साहब का ये बयान हाँ। एक बात तो साबित कर रहा है कि भारत में आंतरिक लोकतंत्र पूर्णतः स्वस्थ लोकतंत्र है। ठीक बात है। हर व्यक्ति को अपनी विचार रखने का हक है। हाँ। लेकिन यदि उनको साइकोलॉजिकली या फिजिकली किसी प्रकार का खतरा था तो उचित स्थान पर उचित माध्यम से उनको उठाना चाहिए था। मैगजीन के माध्यम से इसको नहीं उठाना चाहिए था, कोई आवश्यकता नहीं थी। हाँ। और अगर उन्होंने कोई बयान दिया है तो उसका स्पष्टीकरण भी उनको ही देना चाहिए देश की जनता के सामने। हाँ। कि इस बयान के पीछे उनके सामने क्या कठिनाई है और क्या उनका मंतव्य है इसके पीछे। हाँ। लेकिन जो पाकिस्तान के गृह मंत्री बोले हैं वो अपनी गिरेबान झांक के देख लें कि पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है और पाकिस्तान में मुसलमानों की क्या स्थिति है। वाजपेयी जी, एक सवाल। वाजपेयी जी, मैं थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप जरा मेरा ज्ञान वर्धन करें और मेरी आंखों के सामने की तस्वीर को और साफ करें। आप लोगों की जो नाराजगी है वो नाराजगी पाकिस्तान के गृह मंत्री के बयान पर ज्यादा है या शाहरुख खान के बयान पर? पाकिस्तान के गृह मंत्री के बयान की तो पूर्णतः निंदा है और इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान के गृह मंत्री को अपना बयान वापस लेना चाहिए। हाँ। और भारत के सरकार को पाकिस्तान के राजदूत को बुलाकर विदेश मंत्रालय में इस पर विरोध व्यक्त करके उनके बयान को वापस कराना चाहिए। हाँ। और अगर भारत सरकार नहीं कराती तो ये सरकार की कमजोरी है। हाँ। इसे वापस ही कराना चाहिए। हाँ। और शाहरुख खान साहब को भी इसके पीछे का मंतव्य स्पष्ट कर देना चाहिए जिससे कि विषय समाप्त हो सके। हाँ। अमिताभ अग्निहोत्री जी, देखिए, जो सवाल अतुल आपने वाजपेयी जी से पूछा मैं भी उसका उत्तर दूंगा। हाँ। मुझे दोनों पर बराबर आपत्ति जी। मैं इस पूरे प्रसंग में अपने बहुत प्यारे अदाकार, जिसको मैं बहुत दिल से, जिसकी कला की प्रशंसा करता हूं, उसको वेल आउट नहीं कर सकता। बहुत खेद है मुझे, मैं वेल आउट नहीं कर सकता। आज सुबह मैंने अपनी वॉल पर लिखा फेसबुक पर, शाहरुख आप मौन क्यों हैं? सबसे पहले बात, आउटलुक द टर्निंग पॉइंट जो न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ बढ़ती है मैगजीन, हाँ। उसमें जो शाहरुख ने कहा, उसका जो लोग ये सवाल उठा रहे कि उसमें क्या गलत कहा, इतना विषय समय नहीं है, वरना मैं बताता कि उससे जो ध्वनि निकल रही है वो ध्वनि भारत की सत्ता पर, भारत के समाज पर सवाल उठाती है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने अपने बच्चों के नाम के आगे खान इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप वो चीजें नहीं चाहते कि आपकी आगे आने वाली पीढ़ी फेस करे जो चीजें आपने फेस की। ये भारत पर सवाल है। ठीक बात है। इसलिए शाहरुख की भी गलती, शाहरुख ने गलती नहीं की होती तो रहमान मलिक और हाफिज सईद को बोलने का अवसर ही नहीं मिलता। ठीक है, ये अवसर क्यों मिला? ठीक कह रहे हैं। और हाफिज सईद और रहमान मलिक में मैं बहुत अंतर नहीं करता। एक गृह मंत्री है, दूसरे आतंकवादी है, मेरे लिए वहां सब बराबर है। हाँ। पाकिस्तान का जो इस वक्त का चरित्र है वो गृह मंत्री से कम नहीं है हाफिज सईद साहब। नहीं, वो तो प्रधानमंत्री से भी बड़े हैं। वो प्रधानमंत्री से भी बड़े हैं। इसलिए वो मेरे लिए पाकिस्तान का इस ढंग का छोटी मानसिकता का बयान कभी मेरे लिए आश्चर्यजनक नहीं रहता। हाँ। लेकिन उस शाहरुख खान के मुंह से जब ये बात मैं सुनूं, जिनके पिता की एक छोटी सी दुकान थी दिल्ली के गौतम नगर इलाके में सरकारी मिट्टी का तेल बेचने की, उस बच्चे को इस मुल्क ने सिर आंखों पर बैठा के आसमान में पहुंचाया। हाँ। और सबसे बड़ा सवाल, मेरे दोस्त शाहरुख खान, आपको जो तकलीफ आपने लिखी, फर्स्ट पर्सन में ये इंटरव्यू है, इसमें कोई एडिटिंग भी नहीं हुई, ये फर्स्ट पर्सन में इंटरव्यू है। मैंने पूरा इंटरव्यू पढ़ा उस मैगजीन की साइट में जाके। हाँ।
शाहरुख खान एक प्रश्न का उत्तर दें, सलमान खान और आमिर दोनों आपके समकक्ष है, दोनों भारतीय सिनेमा में है, दोनों महान कलाकार हैं और दोनों मुस्लिम हैं। उन्होंने कभी यह सवाल क्यों नहीं उठाया कि हमको इस प्रकार का अपमान झेलना पड़ा, सुरक्षा झेलनी पड़ी? शाहरुख भाई, आपकी रावण चलती है तो सलमान की दबंग चलती है, तो 3 इडियट्स में आमिर खान को देख के हम ताली बजाते हैं। कैसा मजाक करते हैं आप? मैं रहमान मलिक पर समय नहीं खराब करता और हाफिज सईद पर। उन्होंने कभी अच्छी बात कही हो तो हमको बताइए। ठीक बात है। जो आज मैं उनकी मजम्मत में भी अपना टाइम खराब करूं? ठीक बात है। मेरी पीड़ा, मेरा आक्रोश शाहरुख से, और आज किसी ने मुझसे कहा कि आप क्यों शाहरुख से जवाब चाहते हैं, तो मैंने उनको उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि शाहरुख मुसलमान है इसलिए आप शाहरुख से जवाब चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, गलत कह रहे हैं आप। अगर वो रहमान मलिक अमिताभ अग्निहोत्री की सिक्योरिटी की चिंता भी जताते कि अमिताभ अग्निहोत्री आप बहुत तीखा बोलते हैं समाचार प्लस पर और भारत सरकार आपकी सुरक्षा करे, तो भी मैं कहता रहमान मलिक अपने तक सीमित रहिए, अपने मुल्क को देखिए, उतना बहुत है, मेरी हिफाजत मेरा देश कर लेगा। जी, जी, ये सवाल है। ये बात शाहरुख के मुंह से सुबह 8 बजे तक आ जानी चाहिए थी। उमा भारती ने तो आज शाम तक कहा। जी, मैं उम्मीद कर रहा था कि जैसे ही भारतीय मीडिया में यह खबर आई, ठीक है, शाहरुख की प्रतिक्रिया कम से कम ट्विटर के हवाले से तो आ ही सकती थी। वो ट्विटर पर यह भी ट्वीट करते हैं कि आज सुबह मैंने अपने बच्चे के साथ फुटबॉल खेला। जी, ठीक बात है। लेकिन 9 जनवरी, इसी महीने की 9 तारीख से लेकर अब तक शाहरुख खान ने किसी भी मसले पर ट्विटर पर एक्टिविटी नहीं दिखाई अपनी। अब ये क्या था, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। वो शाहरुख खान, जैसा अमिताभ जी कह रहे हैं, वो सोते जागते उठते बैठते करते खाते हंसते गाते सब कुछ ट्विटर पे डालते हैं, और 9 जनवरी के बाद से अब तक वो ट्विटर पे नजर नहीं आए। शबनम खान साहिबा हमारे साथ जुड़ गई हैं। हमारे साथ एक बार फिर से तकनीकी खामियों को हमने दुरुस्त कर लिया है। रशीद मसूद साहब जुड़ गए हैं। रशीद मसूद साहब, मुझे ऐसा लगा कि शायद आप अपनी बात पूरी ना होने देने से नाराज थे। दरअसल तकनीकी खामी थी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही थी। अब आप पूरा बोल सकते हैं। 5 मिनट आपके पास हैं, आप 5 मिनट बिना रोक टोक के बोलिए प्लीज। मैंने आपसे पहले कहा है कि ये लोग जो भी हिंदुस्तान को एज सच कॉम्युनल या कुछ बताने की कोशिश करते हैं, उनके दिमाग में खराबी का है। हिंदुस्तान में मेजॉरिटी हिंदूज की ऐसी है जो सेकुलरिज्म की बात सोचती है, सेकुलरिज्म की बात करती है। और उसी की मिसाल मैंने दी थी कि गुजरात के इशू को किसी मुसलमान ने नहीं उठाया। गुजरात के इशूज को हिंदुस्तान के चैनल ने उठाया, जिनके मालिक, जिनके कॉरेस्पॉन्डेंट्स, जिनके मतलब ये है कि सब हिंदू थे। हिंदुस्तान के इशू, गुजरात के इशू को अखबारों ने उठाया है, गुजरात के इशू को एनजीओज ने उठाया, जो सारी की सारी हिंदू थी। इसलिए हिंदुस्तान में कोई सिक्योरिटी मुसलमान को दरकार है किसी हिंदू से, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूं। लेकिन यह भी सही है कि हिंदुस्तान में ऐसे हिंदू हैं कि जो मुसलमान के नाम से भी चिढ़ते हैं। और उसकी मिसाल मैंने आपको भी एक दी थी कि जब मैं सन 1984 में इलेक्शन हारा तो मैं मकान लेने के लिए आर के पुरम पहुंचा। आर के पुरम में रात को उसने मेरे बच्चे का नाम एस सूद समझा और मुझसे पैसे रख लिए। अगले दिन सुबह मैं पहुंचा तो जब शाहजान मसूद लिखा तो उन्होंने कहा साहब मेरी वालदा की तबीयत खराब है और वो मैं मकान दे नहीं सकता हूं। जब लिखने की बात आ गई, और जब मैं फरीदाबाद पहुंचा तो फरीदाबाद में मैंने जिन साहब से मकान की बात की तो उनसे मैंने कहा मैं मुसलमान हूं, वो भी हिंदू ही थे। उन्होंने कहा साहब मुझे इससे क्या मतलब है कि आप मुसलमान है कि हिंदू है, मुझे तो अपने किराए से मतलब है, मुझे तो किराया चाहिए। तो मेरे ये बात आपने उस वक्त की तकनीकी खराबी की वजह से, किसी भी वजह से ये बात लोगों तक नहीं पहुंच पाई। तो लोगों के पास एक ही बात पहुंची थी होगी आर के पुरम वाली, लेकिन फरीदाबाद वाली नहीं पहुंची होगी। तो इस पे मुझे ये था कि ये बात वहां जानी चाहिए। मैं सिर्फ ये साबित करने की कोशिश कर रहा था अपनी तमाम बात में कि इस मुल्क के सब हिंदुओं को या मेजॉरिटी हिंदूज को हम ये कह दें कि वो कॉम्युनलाइज हैं या उनसे हमें खतरा है, ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बात है। अच्छी बात मेजॉरिटी सेकुलर है, सेकुलर जहन से सोचता है। रहा सवाल मलिक साहब का और हाफिज सईद का। हाफिज सईद को तो मैं कहता हूं उसका तो जिक्र ही नहीं करना चाहिए। वो कौन है? नॉन एंटिटी है, एक वो है, आतंकवादी है। हम उससे क्या क्यों बात करें, हम उसके जिक्र क्यों करें, हम उसकी रेस्पेक्टेबिलिटी क्यों दें उसका जिक्र करके। ठीक बात। लेकिन जो मलिक साहब ने बात की है वो हमारे इंटरनल मामलात में दखल अंदाजी है और उस पर हमें सख्त रिएक्शन करना चाहिए। जी ठीक बात। मसूद साहब मैं आगे अब बोलूं, कुछ नया सवाल करूं? जी। लेडीज फर्स्ट, लेकिन लेडीज बहुत देर में आई। शबनम खान साहिबा हमारे साथ हैं।
शबनम खान जी, मसूद साहब कह रहे हैं कि ऐसे हिंदू हैं इस देश में जो मुसलमानों से चिढ़ते हैं, मेजॉरिटी नहीं है लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं। तो ऐसे तो हर प्रदेश में, हर मजहब में, हर वर्ग में ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे से अलग अलग मसाइलों पर, अलग अलग मुद्दों पर अपने स्वार्थों के आधार पर चिढ़ते हैं। लेकिन यही तो हमारा देश है, अनेकता में एकता, तभी तो हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम इसीलिए कहते हैं, इसीलिए हम इतने सुंदर और इतने सशक्त लोकतंत्र हैं। अतुल जी, ये सिर्फ हिंदूज के बारे में अगर बता रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा भी है, लेकिन ऐसे मुसलमान भी हैं इस देश में, ऐसे मुसलमान भी हैं इस देश में। अतुल जी, एक ऐसा तबका कट्टर मुस्लिम भी है जो हिंदूज को ना मकान देना तो दूर की बात, उनका नाम भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। तो हम, लेकिन ये हमारा बहन भाइयों का आपस का विवादित मामला है। ठीक बात है। इसे हमारा देश खुद सुलझा सकता है। ठीक बात है। हम एक बगीचे के अलग अलग तरह के फूल हैं और वो एक गुलदस्ते में एक ही माला में पिरे हुए। हमारी मर्जी, हम किसी भी तरह से लड़ें, झगड़ें या सर फोड़ें, इसमें पाकिस्तान को हम किसी तरीके की इजाजत नहीं देंगे कि वो हमारे घर में आकर या किसी की भावनाओं को भड़काकर यहाँ पर अशांति फैलाने की कोशिश करें। एक बात और है कि हम जो, अगर हम इस देश में रहते हैं, हम एक घर में रहते हैं, देश पूरा घर है। मैं आपसे किसी मामलों पर असहमत हूं, आप मुझसे असहमत हैं, मैं अमिताभ जी से हूं, आप अमिताभ जी से, मैं रशीद साहब से। अलग अलग बातें, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग मत हैं, लेकिन उन विचारधाराओं को अगर हम अपने देश में अपने लोगों के सामने, अपनी सरकारों के सामने एड्रेस करें तो ज्यादा असरदार होगा। बनिस्बत हम 7 समंदर पार जाएं और वहां अपने देश के बारे में ऐसी बातें करें। मैं शाहरुख खान के बारे में बात कर रहा हूं। बिल्कुल, मुझे तो बहुत दुख है अगर शाहरुख जी ने ऐसा ये जो बयान हम देख रहे हैं कि उन्होंने कोई लेख लिखा है और उस लेख में मैंने अपने बच्चों का नाम हिंदू रखा ताकि बच्चों को आगे भविष्य में परेशानी ना हो। ये सुन के तो मुझे बहुत दुख पहुंचा है। तो अपना नाम आप सीता रख लीजिए, फिर अपना नाम आप कल से शबनम खान की जगह सीता कुमारी हो जाइए फिर। नहीं, लेकिन क्यों जब बात हो गई है तो जब मुझे इस देश में पूरा सम्मान शबनम खान के नाम से मिलता है, मैं क्यों अपना धर्म परिवर्तन करने जाऊं? मैं क्यों अपने नाम के पीछे कोई और सिंह या कुछ और लगाऊं? मुझे मेरे देश में पूरा सम्मान मिलता है, मैं हर बात कहने के लिए आजाद हूं और यहाँ पर मैंने नहीं देखा कभी भी कि इस तरीके का कोई मामला आया हो। जो कई चैनल्स में मैंने देखा कि दंगों पर बात हुई, जैसे अभी रशीद मसूद साहब भी बात कर रहे थे। अरे, जो हमारा झगड़ा है हमारे पास ही रहने दीजिए, हम आपस में मिलकर जो भी होगा उसकी तय कर लेंगे। लेकिन कोई पड़ोसी मुल्क अगर हमारे बीच में आकर फूट डालने की कोशिश करेगा तो हम उसे करारा जवाब देंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी, देखिए, मैं एक उदाहरण दूं। जवाहरलाल नेहरू, हेमवती नंदन बहुगुणा, जगजीवन राम, अर्जुन सिंह, मुलायम सिंह यादव, मुस्लिमों की रहनुमाई इन लोगों ने इस देश में की। इनमें एक भी मुस्लिम नहीं, एक भी मुस्लिम नहीं। बिल्कुल, इनके मुस्लिमों के प्रति इनकी हमदर्दी पर कभी कोई क्वेश्चन मार्क उठा क्या? कभी नहीं उठा। बल्कि यही आरोप लगा कि भाई ये मुस्लिम परस्त है। यही ना आरोप लगा। मुलायम सिंह को कहा गया मौलाना मुलायम 90s में। वाजपेयी जी की पार्टी ने कहा कि भाई इनको टोपी पहनाओ मुलायम सिंह को। तो ये देश वैसा देश है, वहां समझना होगा। और ये बात मैं कहते नहीं, हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे एक दूसरे से नफरत करने वाले, लेकिन जो लोग सेलिब्रिटी हैं उन पर कर्ज है इस देश की मिट्टी का। शाहरुख खान, आप आसमान से नहीं टपके थे, 7वें आसमान से आपको इस देश ने बनाया। आप पर कर्ज है इस मिट्टी का जो आपने अमेरिका में जाके पूरे देश को रुस्वा किया। आप क्या बताना चाहते हैं कि इस देश में अगर आपके बच्चे के नाम के आगे खान लगा होता तो उसका सर्वाइवल नहीं होता? तो शाहरुख खान, आप दिल्ली के गौतम नगर इलाके की एक छोटी सी गली से निकलकर इतने बड़े आइकॉन कैसे बन गए? दोपहर के सूर्य आप कैसे हो गए इस देश में? इसी देश ने यह अवसर दिया, सलमान खान को अवसर दिया, आमिर खान को अवसर दिया। क्या इस देश में सिनेमा देखने वालों ने कभी यह फर्क किया कि हरिवंश राय बच्चन का बेटा है, ठेठ इलाहाबाद का खाटी हिंदू, अमिताभ बच्चन इसका सिनेमा ज्यादा देखो और सलमान का कम देखो? कभी इस देश ने भेदभाव नहीं किया। शबनम जी प्लीज। अतुल जी, शाहरुख खान को क्या सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ही देखकर आई सारी फिल्में? हिंदू भाई बहनों ने उनको जितना सर पे बिठाया और चढ़ाया है, और जहां भी प्रोग्राम अगर आप देखते हैं वो सब हिंदू बहन भाइयों के प्रायोजित प्रोग्राम होते हैं।
तो शाहरुख खान को इस तरीके का बयानबाजी करके मुसलमानों की साख गिराने की कोशिश करनी नहीं चाहिए। अच्छी बात, बल्कि उन्हें कोई ऐसी बात कहनी चाहिए जिससे मुसलमानों का सर गर्व से मसूद साहब रिएक्शन देना चाहेंगे आप? शाहरुख खान के इस बयान से मुसलमानों की साख गिरी है, शबनम खान साहिबा करी है। देखिए, नहीं, मुसलमानों की साख तो नहीं गिरी है, लेकिन शाहरुख खान साहब को ये